आज तलहा के घर के बाहर मौजूद हैं, जाते हैं। कराची के अंदर दो तलहा हैं, एक तलहा अंजुम है, एक आप है। तो आपसे नहीं कभी किसी ने पूछा कौन तलहा? पूछते पूछते कौन तलहा? आपका एडिटर कौन है, आपका कैमरामैन कौन है? कैमरामैन घर वाले हैं, एडिटिंग वगैरह खुद करता हूँ कि जितनी ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट होगी उतने ज्यादा लोग उससे जुड़े रहेंगे। जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिलके वापस आए, पहले के रवैयों में और बाद के रवैयों में कोई फर्क देखा आपने? मैंने इतना महसूस नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के बहुत मशहूर कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि मैं घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी आपको तलहा अहमद से मुलाकात भी करवाते हैं, उनके घर का एक छोटा सा टूर भी करवाते हैं और आपको ये बताते हैं कि किन गलियों से कहाँ से तलहा अहमद निकला है और कंटेंट का आगाज किया है और आज पूरा पाकिस्तान तलहा को जानता है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक तलहा पहुंचा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद तलहा को बुलाया और तलहा की जो वीडियोस थी, जो कंटेंट था, उसकी तारीफ की। आज तलहा के घर के बाहर मौजूद हैं, जाते हैं, तलहा से मुलाकात करते हैं, तलहा से गपशप करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि तलहा ने ये आगाज कैसे किया, तलहा वीडियोस कैसे बनाते हैं और तलहा महाना कितने पैसे कमाते हैं। चलिए जी, तलहा के घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तलहा भाई, आज हम कराची आए हुए थे तो हमने कहा जरा आपके घर का टूर कर लें, आपको जरा मिल लें, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान में छाए हुए हैं, सबका दिल करता है आपको मिलने का। तो आज मैं कराची आया तो मैंने कहा तलहा भाई से लाजिम मिलना। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तलहा भाई क्या कर रहे थे? बस आपका इंतजार हो रहा था। इंतजार हो रहा था। तलहा भाई बड़ा जबरदस्त, तलहा भाई इतना जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं। आपका एडिटर कौन है, आपका कैमरामैन कौन है, कैसे करते हैं सारा कुछ? कैमरामैन घर वाले हैं, एडिटिंग वगैरह खुद करता हूँ। कैमरामैन घर वाले हैं। जी जी। कौन करता है आपकी वीडियोस शूट? क्योंकि बड़ा जबरदस्त काम होता है और बड़ा टाइम लगता है इन वीडियोस को शूट करने में। तो वालिद साहब, वालदा, भाई बहन, कौन आपको हेल्प आउट ज्यादा करता है? बहन भाई रिकॉर्डिंग में हेल्प करते हैं, बाकी ये कि कुछ कुछ वीडियोस कजन वगैरह और बाहर दोस्त अहबाब ने बनाई है। अच्छा, कोई कैमरामैन नहीं है? नहीं, कैमरामैन इस तरह से वीडियोस प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है? नहीं, प्रोफेशनल वीडियोस मैंने प्रोफेशनल वीडियोस वगैरह मैंने कैमरा मैन से बनवाई हैं। बाकी उसके अलावा ये है कि जब घर में रिकॉर्ड करना होता है तो फिर घर वाले रिकॉर्ड करते हैं। तो एडिट कौन करता है? क्योंकि जब आपकी एडिटिंग हुई होती है वो बड़ी मैटर करती है, जिसको पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। उसके अंदर लाफ्टर लगाना, बाकी जो सबटाइटल्स होते हैं वो लगाना, बड़ा जबरदस्त एडिट किया होता है। एडिट कौन करता है? कोई प्रोफेशनल एडिटर रखा हुआ है? नहीं, प्रोफेशनल एडिटर नहीं, एडिटर मैं खुद हूँ। एडिटर भी आप खुद हैं, कैमरामैन भी आपके जो फैमिली है वो है। कंटेंट कौन लिखता है? इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट, जो अल्फाज की अदायगी होती है और जिस तरीके से कंटेंट को डिजाइन किया गया होता है, ऐसा लगता है कोई प्रोफेशनल राइटर रखा हुआ है आपने। बिल्कुल ऐसा है कि आपकी जितनी ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट होगी उतने ज्यादा लोग उससे जुड़े रहेंगे, अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि मैं रखता भी हूँ और वीडियोस में नजर भी आता है। कौन रखता है ये ख्याल? राइटर कौन है आपकी स्क्रिप्ट का? स्क्रिप्ट की जो राइटिंग है वो मैं करता हूँ, बाकी ये कि घर वाले भी मुझे आइडियाज देते हैं, मैं भी उन्हें जाके बताता हूँ कि ये टॉपिक है, इसकी वीडियोस मैंने अंदर ये जुमले लिखे हैं, आप भी कुछ बताना चाहें तो फिर वो भी बताते हैं। अच्छा, राइटर भी आप खुद हैं? तो ये इतना जो अल्फाज का चुनाव है और ये सारे मामलात हैं, ये आपने स्टडी कहाँ से किए हुए हैं? और जो आइडियाज हैं वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि इतनी जबरदस्त किस्म की जो है वो एक आम बंदा नहीं लिख सकता। जारी बात, आप राइटर भी हैं, आप एडिटिंग भी कर रहे हैं, तो अपने इस जहन को इतना इस्तेमाल करते हैं, कैसे कर लेते हैं? आपको ना गौर रखना पड़ता है। बाकी जैसे गली में किरदार गुजर रहे होते हैं या रमजान आता है तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, तो इस चीज़ों पे आपको रखना पड़ता है। और बाकी ये है कि मुताला जो आप बता रहे हैं वो फिर मुताला करने से इंसान को ज़्यादा बेहतर होती है उर्दू। तो ना भाई, आगाज कहाँ से हुआ? क्योंकि हर चीज का एक आगाज होता है और आगाज ज्यादातर जितने भी मामला आते हैं एक्सीडेंटल होता है। ऐसा होता है कि इंसान ने बनाया और वो चल गया, वायरल हो गया। आपका आगाज कैसे हुआ? मेरा आगाज़ इस तरह से हुआ था कि बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ज़हन में कुछ नहीं है, वीडियोज़ बना दी, चल जाएँगी। ऐसा नहीं था, प्रॉपर एक ज़हन में था कि इस काम को मैंने आगाज़ करना है और इसमें बहुत आगे जाना है। और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की सपोर्ट की वज़ह से, माँ-बाप की दुआओं की वज़ह से, अल्लाह ताला के रहम करम की वज़ह से आज इस मुकाम पे मौजूद हूँ। अच्छा, लोग ऐसे करते हैं कि वो 3-3 4-4 माह लगातार 5-5 माह वीडियोस बनाते रहते हैं, फिर जाके उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू होती हैं। आपको कितना अरसा लगा वीडियोस वायरल होने में? मुझे ज़्यादा अरसा नहीं लगा था, तकरीबन यही जैसे आप बता रहे हैं 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, तो यही ऐसा दौरानिया था। तो ऐसा नहीं होता था कि आप वीडियोस बना रहे हैं तो आप कहते थे यार मुझे व्यूज तो आ नहीं रहे, मैं बददिल हो गया हूँ, मैं छोड़ देता हूँ काम? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी दिल गिरफ्तार नहीं करना चाहिए अपने आप को। हाँ। अपने अंदर बर्दाश्त रखनी चाहिए और अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। अपने पर यकीन होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको पूरा पाकिस्तान जानता है। आप इन गलियों से निकले हैं
और जो भी इंसान जहाँ पैदा होता है और जहाँ भी इंसान काम शुरू करता है, वो गलियाँ उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वहाँ से निकल के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाना, ये सफ़र कैसा रहा आपका? ये सफ़र बहुत अच्छा था कि यहाँ से जाना और फिर लोगों के दरमियान लोग आपको इतनी पज़राई दें, इतना हौसला अफ़ज़ाई करें और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात। तो ये खुशाइंद बात थी मेरे लिए, मेरे घरवालों के लिए भी। जब कंटेंट एहसास आप की बात थी। जब कंटेंट बना रहे होते हैं, तो जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके दोस्त यार होते हैं, इधर-उधर वाले जो लोग होते हैं, वो बातें करना शुरू करते हैं, "ए की कम करदा पिया बंदा, ए की करदे पे हो, वीडियोज़ बना रहे हो, पढ़ाई-लिखाई वास्ते आओ।" इस तरह की बातें करते हैं लोग। जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिलके वापस आए, पहले के रवैयों में और बाद के रवैयों में कोई फ़र्क देखा आपने? मैंने इतना महसूस नहीं किया। महसूस नहीं किया या इग्नोर कर दिया? इग्नोर तो ख़ैर नहीं कहेंगे, इतना मैंने महसूस किया भी। कुछ अगर ऐसी बातें होती भी तो इंसान उनको इग्नोर ही करता है कि अगर कोई कहता है कि वीडियोज़ बना रहे हो, फ़िज़ूल का है, टाइम हुँ। का ज़िया है, तो इंसान का खुद दिल मुतमईन होना चाहिए। तो स्टार्ट में रोका लोगों ने? नहीं, जब वापस आए तो प्राइम मिनिस्टर को मिलके, तो आपके वालिदा वालिद साहब तो बहुत खुश होंगे। बिल्कुल बहुत खुश हुए थे घरवाले बहुत ज़्यादा। इमोशनल हुए? इमोशनल भी कह सकते हैं, बाकी खुशी ज़्यादा थी उनकी। खुशी ज़्यादा थी। जी। तो जब आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, आप पढ़ते थे, आपने वीडियोज़ बनाना शुरू की। आज आपके जो दोस्त हैं, वो सोचते होंगे कि जो हमारा दोस्त तला अहमद है, वो पाकिस्तान का एक स्टार है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। तो ये फीलिंग्स कैसी होती हैं आपके लिए? ये अच्छी फीलिंग होती है, वो भी जब मिलने आते हैं, तो काफ़ी खुश होते हैं कि हमारा जो ये तलहा है आज इस मुकाम पे मौजूद है। तो ये मेरे लिए भी खुशी की बायस होती है, उनके लिए भी। कराची के अंदर 2 तलहा हैं, एक तलहा अंजुम है, एक आप हैं। तो आपसे नहीं कभी किसी ने पूछा कौन तलहा है? पूछते पूछते हैं कौन तलहा? तो आप कैसे जवाब देते हैं? मैं कहता हूँ तलहा अहमद। तलहा अहमद। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जो यूथ है जो ये सोचती है कि हम शुरू करेंगे, कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा और मतलब सिर्फ़ कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं कर रहा, बाकी मामलात की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या उनको देते हैं मोटिवेशन कि यार आप शुरू करो और किन-किन चीज़ों का आप ख़्याल रखो ताकि आप कामयाब हो सको? जो हमारी नौजवान नस्ल है, यूथ है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हुँ। इनको अपने जिस भी फ़ील्ड के अंदर हैं, बस मायूस ना होएँ, नाउम्मीदी जो है अल्लाह ताला भी पसंद नहीं फरमाता, मना फरमाता है। तो अपने काम पर फ़ोकस करें और बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्म करें। अल्लाह ताला जो जिस फ़ील्ड में भी है, उन्हें उसमें कामयाब फरमाए। चलो एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि लोग समझते हैं कि जब भी आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए बड़ा कोई वीआईपी कैमरा, लग्जरी स्टूडियो होना चाहिए। आपके पास भी कोई वीआईपी कैमरा, लग्जरी स्टूडियो था या अब है? कंटेंट क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा आपको जो है अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए और ज़ाहिर बात है ये चीज़ें मायने करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वालिटी और ये काम आपका अच्छे से अच्छा हो ताकि जो लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़े रहें। लेकिन ये चीज़ें भी मायने करती हैं और आपका अपना कंटेंट किस मयार का है, ये चीज़ें भी वेरी करती तो हैं। पहले आपके पास क्या था? फ़ोन कौन-सा था? स्टूडियो कैसा था? अब कैसे है? जो कुछ था मेरे सामने वक़्त के साथ-साथ आपके सामने जो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। नहीं जी, तला भाई हमारे साथ मौजूद थे। हम लाहौर से आए थे और कराची आके इनसे मिलने का बहुत शौक था कि इनका कंटेंट देखते हैं और पसंद करते हैं और आज इनके पास खड़े हुए हैं और इन्होंने शुरू किया और शुरू करके कामयाब हो गए। ये नहीं सोचा कि मेरी मुझे कामयाबी मिलेगी, नहीं मिलेगी, थक जाऊँगा। लेकिन इन्होंने बस कंसिस्टेंट होकर काम किया और आज पूरा पाकिस्तान इनको जानता है। तला भाई बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का।